नमस्कार। भारत के महान फिलोसोफर स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, ऑल पावर इज विद इन यू, यू कैन डू एनीथिंग और एवरीथिंग। क्या हमने इस बात की गहराई को समझा है? इसमें कहा है कि हम किसी भी ध्येय को प्राप्त कर सकते हैं। हम सब बचपन से ही अलादीन और उसके चिराग की कहानी सुनते हुए बड़े हुए हैं, लेकिन कभी सोचा है इनडायरेक्टली इस कहानी में छुपा है एक यूनिवर्सल ट्रुथ, एक ऐसा सच जिसे दुनिया भर के सभी धर्म ग्रंथ और प्रत्यक्ष विज्ञान ने भी प्रमाणित किया है। तो क्या है इन सब के पीछे की राजदारी? आइए जानते हैं मेरे साथ। हेलो दोस्तों, मैं हूं आरजे शबाना। ऑडियो बुक क्लब पे आपका स्वागत करती हूँ। हम सब ने कभी ना कभी कोई हिप्नोटिज्म का शो जरूर देखा है। ये एक ऐसा शो होता है जिसमें दर्शकों में से किसी को भी स्टेज पे बुलाया जाता है और उसकी आंखों के सामने कोई पेंडुलम हिलाकर उसी पर उसे कंसंट्रेट करने को कहा जाता है। फिर धीरे धीरे उस आदमी को नींद आने लगती है। हिप्नोटाइज करने वाला लगातार उसे सूचनाएं देता रहता है, जैसे कि अब तुम सिर्फ मेरी आवाज सुन रहे हो, मैं जो कहूँगा वो ही सच है और वो ही तुम करोगे। इसके बाद उस आदमी का दिमाग हिप्नोटाइज करने वाले की मर्जी से ही काम करने लगता है। फिर उसे मिठाई बताकर हरी मिर्चें खिलाई जाती है और वो उफ तक नहीं करता। कभी कभी हिप्नोटाइज्ड इंसान को ये कहा जाता है कि तुम्हें मधुमक्खियों ने घेर लिया है। फिर वो आदमी ऐसा डर जाता है, ऐसी हरकतें करने लगता है मानो सचमुच उसे मधुमक्खियों ने काट लिया हो। हैरान करने वाली बात तो ये है कि उस आदमी के शरीर पर वैसे ही फोड़े नजर आने लगते हैं जैसे सच में मधुमक्खियों ने उसे काट लिया है। ये चमत्कार होता कैसे है? जवाब बहुत सिंपल है। मोहिनी विद्या अर्थात हिप्नोटिज्म में व्यक्ति के जागृत मन यानी कि उसके कॉन्शियस माइंड को सुलाकर उसके अवचेतन मन मतलब उसके सबकॉन्शियस माइंड को जगाया जाता है और उस सबकॉन्शियस माइंड को कमांड दी जाती है। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड, इनके काम करने के तरीके और इससे जुड़ी कुछ ट्रिक्स बताऊंगी कि कैसे ये एंशिएंट साइंस हम अपनी लाइफ में हमारी लाइफ को बेटर करने के लिए कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, शुरू के दिनों में मैं आरजे हुआ करती थी। अब मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ और यहाँ आने के बाद मैंने मेरे सह अध्यापकों के साथ मिलकर हमारे स्टूडेंट्स तक नॉलेज की ये स्ट्रीम पहुंचाई, जो उनके लिए बहुत कारगर साबित हुई। इससे जुड़ा एक इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाऊंगी। उससे पहले इस मन की जटिलता को जरा समझते हैं। दिन भर जब हम अपने कार्यकलाप में बिजी होते हैं, उस वक्त हमारा माइंड कॉन्शियस रहता है, तो इसमें उसे सही गलत, सच झूठ, इनका फर्क समझ में आता है। दिन भर हमारा कॉन्शियस माइंड पूरी तरह से एक्टिव होता है। बिल्कुल इसके उल्टा हमारा सबकॉन्शियस माइंड। रात को सोते वक्त जब हम उनींदा हालत में होते हैं, मतलब नींद आने लगती है तब, और सुबह आंख खुलते ही हमारा सबकॉन्शियस सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है। सबकॉन्शियस माइंड सही गलत का फर्क नहीं कर सकता। इसका काम होता है जागृत मन से आई सूचना का अनुपालन करना। हम दिन भर कंटिन्यूअसली सोचते रहते हैं। उनमें से वो विचार जिस पर हम बार बार आ जाते हैं और ऐसे थॉट्स जिनके पीछे स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती है, वो धीरे 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 हमारे सबकॉन्शियस में उतरने लगते हैं। और एक दफा कोई भी सोच हमारे सबकॉन्शियस ने एक्सेप्ट की तो उसी से जुड़े हालात, वैसे ही लोग हमारी लाइफ में आने शुरू हो जाते हैं। फिर वो चाहे निगेटिव सोच हो या पॉजिटिव सोच, उसी से जुड़े हालात हमारी जिंदगी में आते हैं। इसीलिए हमें हमेशा सोच समझकर ही सोचना चाहिए। अगर इसको मैं विज्ञान की भाषा में बताऊं तो फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। याद है ना, न्यूटन ने कहा था ये। हम सोच भी नहीं सकते कि हमारे माइंड में कितनी पावर होती है। इसका अनुभव हम सबने किया भी है। याद कीजिए, हमें किसी काम से सुबह जल्दी उठना है और रात को सोते वक्त हम यही सोचते हुए सो जाते हैं कि कल सुबह मुझे 6 बजे उठना ही है।
और घड़ी में यहाँ 6 बज रहे होते हैं, वहां हमारी आंख खुल जाती है। डजंट मैटर कि हमने अलार्म लगाया भी था या नहीं, हमारा माइंड हमें उसी वक्त जगा देता है, क्योंकि हमारा ये जो माइंड है ये बहुत एक्यूरेट होता है टाइम और डेट के मामले में, या फिर हमारे साथ जुड़ी हुई यादों के मामले में, घटनाओं के मामले में। बस हम उसको कितना अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं ये हम पे डिपेंड करता है। इसीलिए आज के एरा के हम लोग कई मायनों में बहुत खुशनसीब है कि हम जानते हैं कैसे हमारे दिमाग के इस्तेमाल से हम अपनी जिंदगी को सफल बना सकते हैं। वैसे देखा जाए तो सदियों से हमारे पुरखों को इस बात का ज्ञान था। हमारे सारे धर्म ग्रंथ इसका पुरस्कार करते हुए नजर आते हैं और आज तो विज्ञान ने भी इसे प्रमाणित किया है। जिस तरह से अलादीन के पास एक जादुई चिराग होता है, उसको घिसने के बाद उसमें से एक जिन निकलता है जो अलादीन से कहता है जो हुक्म मेरे आका, और फिर अलादीन की हर तमन्ना को वो पूरी करता है। हमारा ये सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल उसी तरह काम करता है। उसका काम आपकी इच्छा का पालन करना है। जिस तरह से वो जिन कहता है ना, योर विश इज माई कमांड, एग्जैक्टली उसी तरह हमारी इच्छा एक दफा हम हमारे सबकॉन्शियस में उतारने में कामयाब हो गए तो समझ लीजिए वो इच्छा पूरी होकर ही रहेगी। कई बार हमने देखा है कि हमने किसी का जिक्र किया, कुछ चीज खाने का मन हुआ, या हमने किसी के बारे में सोचा, तो अक्सर वो चीजें, वो लोग हमारे सामने आ जाते हैं, या फिर कई बार उनके फोन आ जाते हैं और फिर हम कहते हैं अरे कल ही तो तुम्हारे बारे में सोचा था। हुआ है कभी आपके साथ? जरूर हुआ होगा। कमेंट करके मुझे बताना, क्योंकि नेचर के इस चमत्कारिक लॉ से हम सब बंधे हुए हैं। इसीलिए हमें वही चीजें सोचनी चाहिए जो हमें चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो कुछ ना कुछ हमारे सबकॉन्शियस में उतरता ही रहेगा और वो अनचाही चीजें हमारी जिंदगी में आती रहेगी। इससे अच्छा हम हमारी सोच को हमारे अनुकूल रखें। इसीलिए हमें अपने ध्येय के बारे में लगातार सोचते रहना चाहिए। बाइबल के चैप्टर 23 वर्स 7 में बताया है कि एज अ मैन थिंकेथ इन हिज हार्ट सो इज ही। इंसान अपने मन में जो भी सोचता है वो वैसा ही बनता है। गौतम बुद्ध ने भी कर्म विपाक सिद्धांत बताया था, जिसमें इंसान जो कर्म करता है वो उसी तरह का फल पाता है। दुनिया के सभी महान धर्म इंसान की सोच, उसके कर्म और फल की बात करते हैं, और मनोवैज्ञानिकों ने भी इसे प्रमाणित किया है कि हमारा सबकॉन्शियस कितना पावरफुल है। ओलंपिक्स में अमेरिका और चाइना कितने सारे मेडल्स ले जाते हैं, हम सब जानते हैं। खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देते वक्त केवल मैदान में शारीरिक श्रम ही नहीं करवाया जाता उनसे, बल्कि इसके अलावा उनकी सोच को भी उसी हिसाब से ढाला जाता है। मतलब उन्हें डेली कुछ घंटे मेडिटेशन के साथ साथ इमेजिनेशन करने को कहा जाता है। जैसे कि गोल्ड मेडल मिलने के बाद जो जल्लोष ग्राउंड में होता होगा, वो सीन इमेजिन करने को कहा जाता है। बार बार की गई प्रैक्टिस से धीरे धीरे सबकॉन्शियस उस चीज को स्वीकार कर लेता है। आंखों के सामने चीजें होती हुई देखना पावरफुल तरीका होता है सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने का, क्योंकि जो विजुअल मेमोरीज होती हैं वो मेमोरीज बहुत स्ट्रांग मेमोरीज में गिनी जाती हैं। इसीलिए अपने सपने को आंखों के सामने साकार होता हुआ देखिए। बात कुछ 6-7 साल पहले की होगी। उस साल का हमारे स्कूल का 10th का जो रिजल्ट था वो शॉकिंग था, क्योंकि टॉपर एक ऐसी लड़की थी जो हमेशा तीसरे या चौथे पायदान पे रहा करती थी। जब वो रिजल्ट लेने हमारे स्कूल में आई तो उसने एक बात हमारी एक कलीग से शेयर की थी। उसने कहा था कि मैम, आपने हमें सबकॉन्शियस माइंड के पावर को लेकर जो चीजें बताई थी, मैंने उन पर अमल करने की कोशिश की। जब भी सुबह रोज मैं स्कूल आती तो एंट्रेंस पे लगे हुए टॉपर्स के बोर्ड को देखा करती और सोचती कि इस साल यहाँ मेरा नाम लिखा होगा। मैं इमेजिन करती, अपने कल्पना के माध्यम से अपना नाम यहाँ देखा करती थी, और देखिए उस लड़की का ये सपना साकार हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि उसने पढ़ाई नहीं की, उसने पढ़ाई में की हुई कड़ी मेहनत के साथ साथ अपने माइंड को पॉजिटिव रखा,
अपने ध्येय की तरफ, लक्ष्य की तरफ उसने ध्यान दिया, माइंड प्रोग्रामिंग के सही तरीके को अपनाया। ये मैजिक आपके साथ भी हो सकता है। आपको कड़ी मेहनत के साथ अपने माइंड को सही तरीके से प्रोग्राम करना आना चाहिए। रात को सोने से पहले या सुबह उठते ही अगर हम माइंड प्रोग्रामिंग के कुछ तरीके अपनाएं तो सबकॉन्शियस में वो जल्दी चले जाते हैं, क्योंकि उस वक्त सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा एक्टिव होता है। फिर इसमें आप क्या कर सकते हैं? इमेजिनेशन कर सकते हैं, एफर्मेशन कर सकते हैं। एफर्मेशन में कुछ चीज़ें जोर से बोलनी होती है, जैसे कि आई एम द विनर, आई एम स्कूल टॉपर ऑफ द ईयर। इस तरह से आपको आपके लक्ष्य के बारे में ही बोलना है और लिख भी सकते हैं। ये कुछ कारगर तरीके हैं सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने के। हमें बहुत सारे पैसे, गाड़ी, बंगला, देश विदेश घूमना, इस तरह की चीज़ें चाहिए होती है। हर किसी के सपने अलग हैं। जो भी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में हमें प्राप्त करनी है अच्छे जीवन के लिए, उनका एक विजन बोर्ड बनाकर आप अपनी सोने की जगह पे लगा सकते हैं, ताकि रात को सोते वक्त और सुबह आंख खुलते ही आपकी नजर उस पे पड़ती रहे। स्टूडेंट्स जो है वो अपना आइडियल रिजल्ट बना के अपने सोने की जगह पे लगाओ। जेम्स एलन ने एज अ मैन थिंकेथ नाम की बुक लिखी है। उसमें वो कहते हैं कि हमें नींद आने से पहले जो हमारा आखिरी थॉट होता है वही हमारी लाइफ होती है। इसीलिए हमेशा अपने मन को पॉजिटिव थॉट से ही भरा हुआ रखना चाहिए, खास करके रात को सोते वक्त। और हमेशा अपने टारगेट पे नजर होनी चाहिए, अपने लक्ष्य पे नजर होनी चाहिए। 2018 की बात है। मैं और मेरी कजन जब मार्केट जाते तो घर से थोड़ी ही दूर पे मेन रोड पे बड़ी सी होर्डिंग लगी हुई होती थी। पास में एक स्कूल था। वो स्कूल 10th तक था। तो 10th में टॉप करने वाला बच्चा और स्कूल टॉपर, इनकी तस्वीरें, उनके मार्क्स, ये सब चीजें उस पे हुआ करती थी। हम लोग वहां से जब भी गुजरते तो मैं मेरी बहन से कहती कि अगले साल यहाँ तुम्हारी तस्वीर होनी चाहिए, क्योंकि वो उस साल 10th में थी और उसी स्कूल में थी। मैंने उससे कहा कि तुम इमेजिन करो, जब भी यहाँ से गुजरो तो तुम अपने सबकॉन्शियस को बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए और तुम इस पे काम करो। उसने पढ़ाई तो बहुत अच्छी की, कड़ी मेहनत के साथ साथ, और इमेजिनेशन, पॉजिटिव माइंड प्रोग्रामिंग, इसके ऊपर भी उसने काम किया। उस साल स्कूल वालों ने कुछ कारणवश वो होर्डिंग जो है वो वहां पे नहीं लगाई थी मेन रोड पे, लेकिन स्कूल कैंपस में लगाई थी और उस पे मेरी कजन की ही तस्वीर थी। वो स्कूल टॉपर थी, 10th में टॉप किया था, 3 सब्जेक्ट्स में भी टॉप किया था और बहुत सारे इनाम बटोर कर वो घर ले आई थी। तो ये सक्सेस स्टोरी है, वो हर किसी की हो सकती है, क्योंकि हमें अब पता है कि कैसे हम हमारे सबकॉन्शियस को प्रोग्राम कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, जाइए अपने दिमाग के वर्कशॉप में और तराशिए अपने जीवन को। सफल, सुखी और हेल्दी लाइफ आपके हाथ में है। निगेटिव सोचना आज से बंद, उसकी जगह अपने लक्ष्य के बारे में सोचें, अपने सबकॉन्शियस को बताइए कि आपको क्या चाहिए। फिर देखिए क्या क्या तब्दीलियां आपकी जिंदगी में आती है, क्योंकि अब आप जानते हैं कि अलादीन का चिराग आपके पास भी है। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का ये टॉपिक, हमें जरूर बताइए। इसी तरह से इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेकर फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और जुड़े रहिए ऑडियो बुक क्लब के साथ। अलविदा, जय हिंद।